दोस्तों, आज की वीडियो में संभल की शाही मस्जिद के इतिहास से लेकर हुए विवाद के बारे में बात करते हैं। हम वीडियो में जानेंगे मस्जिद किसने कब बनवाई और मस्जिद को लेकर क्यों हिंसा हुई और इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। इसको समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं संभल की शाही मस्जिद के इतिहास के बारे में। इस मस्जिद को लेकर विवाद इसी साल शुरू हुआ। सालों से लोग यहाँ शांति से मिलजुल कर रह रहे थे। संभल में तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मुगल बादशाह बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक के अपने दौरे हुकूमत में 3 मस्जिदें बनवाई, जिसमें एक संभल की जामा मस्जिद, एक मस्जिद पानीपत में और एक बाबरी मस्जिद अयोध्या थी, जिसको 1992 में तोड़ दिया गया। संभल की जामा मस्जिद को 1528 में बाबर के सेनापति मीर हिंदू बैग ने बनवाया। कुछ इतिहासकारों की बनवाने को लेकर और भी कई राय हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की इस मस्जिद को लेकर क्या आस्था है। दोस्तों, वो मानते हैं कि उनके भगवान विष्णु के मंदिर का कुछ हिस्सा मस्जिद में आता है और वो ये भी मानते हैं कि विष्णु का 10वां अवतार, जिसे कल्कि कहते हैं, संभल में यहीं पर उतरेंगे। ये हुई मोटा मोटी इतिहास की बात। अब जानते हैं कि ये विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। शंकर जैन और कुछ दूसरे लोगों के जरिए 19 नवंबर को संभल के जिला और सेशन कोर्ट में एक याचिका डाली जाती है। याचिकाकर्ता का मानना है 16वीं सदी में बनी शाही मस्जिद एक पुराने हरि मंदिर को तोड़कर बनाई गई। ये दावा बिल्कुल वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह और कमल मौला मस्जिद मध्य प्रदेश जैसे ही थे। इसमें भी उसी तरह की चीजें कही गई जो इन दूसरी जगहों के बारे में भी कही गई थी। अब यहाँ जो बात पते की है वो ये है कि याचिकाकर्ता शंकर जैन ही इन तमाम जगहों में याचिका करता है, चाहे वो वाराणसी हो, मथुरा हो या धार हो। और शाही मस्जिद संभल उन जगहों में आती है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है। अब जानते हैं कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या हुआ। सुनवाई के दिन ही सिविल कोर्ट के जज मस्जिद का फोटो और वीडियोग्राफी सर्वे करने का ऑर्डर देते हैं और 29 नवंबर से पहले पेश करने का हुक्म मिलता है। अब इसमें एक पेच यह है कि कोर्ट ने इस मामले में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से कोई राय मशवरा नहीं किया। ऑर्डर मिलते ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी, संभल के जिला कलेक्टर और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की मौजूदगी में शांतिपूर्वक सर्वे हुआ। लेकिन 24 नवंबर को दोबारा एक सर्वे किया जाता है और इस बार मामला अलग रहता है, जो 4 लोगों की जान जाने की भी वजह बनता है। सर्वे सुबह सुबह किया जाता है और इस बार सर्वे टीम में वहां के लोकल मंदिर के एक महंत, एक पिटिशनर और कुछ लोग जो वीडियोस में जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं। साथ में पुलिस के जवान भी होते हैं। जब सर्वे होता है तो मस्जिद के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और फिर थोड़ी देर में ही पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। लोगों का यह कहना है कि पुलिस गोलीबारी शुरू कर देती है, पर पुलिस का इससे साफ इनकार है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ लाठी चार्ज किया ताकि भीड़ को काबू किया जा सके। वहां के लोकल एमएलए ने पुलिस की इस बात को बकवास बताया कि जिनकी मौत हुई है वो अपने घर के किसी काम से बाहर निकले थे। आसपास के लोगों ने भी पुलिस पर उनके घरों में तोड़फोड़ के इल्जाम लगाए हैं। चलिए अब जानते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल अधिनियम 1991 क्या है। अब जब संभल में ये मामला हुआ तो फौरन लोगों की नजर इस कानून पर गई कि आखिर क्या कहता है। यह कानून कहता है कि इबादत की वो जगहें जो 15 अगस्त 1947 में मौजूद थी, उनमें कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी, जिसमें सिर्फ एक जगह को छोड़ा गया था और वो थी बाबरी मस्जिद, जिसको अब मंदिर बना दिया गया है। कानून बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मुल्क आगे चलकर बाबरी मस्जिद की तरह और दूसरे विवादों में ना पड़े और सबकी इबादत गाहों की हिफाजत की जा सके। इस कानून का सेक्शन 3 साफ कहता है किसी भी धार्मिक जगह को किसी और की धार्मिक जगह में नहीं बदला जाएगा। अगर ऐसा कानून है तो फिर क्या परेशानी है, फिर क्यों झगड़ा हो रहा है? तो चलिए इसको भी जानते हैं। जो याचिका संभल के केस में डाली गई, उसका मकसद है कि इस कानून में कुछ फेरबदल किए जाएं। इसके लिए वो चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़ की कही हुई बात को दोहराते हैं, जिन्होंने कहा असर्टेनमेंट ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस एज अ प्रोसीजरल इंस्ट्रूमेंट मे नॉट नेसेसरीली फॉल आउट ऑफ द प्रोविजंस। अब इसका आसान भाषा में मतलब यह है कि अगर कोई आदमी किसी मजहबी जगह से अपना धार्मिक लिंक साबित करना चाहता हो
तो वो इसे एक प्रॉपर तरीके से कानून के दायरे में रहकर कर सकता है। वो इसके तहत 1991 एक्ट के तीसरे प्रोविजन को नहीं तोड़ेगा। अब मामला ये हुआ कि अब तक कोर्ट में 4 याचिकाएं डाली गई हैं जगहों के बदलाव के लिए, जो कि चारों मामले वाराणसी, संभल, मथुरा और धार मध्य प्रदेश के हैं। कोर्ट ने इन याचिकाओं को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि किस तरह यह विवाद शुरू हुआ और किन किन चीजों से इसका अब तक लिंक रहा है। अब हम देखते हैं कि कोर्ट इस मामले में क्या कहता है। तब तक इंतजार करना है। आप इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहिए, दूसरों को शेयर करें ताकि लोग मामले को समझ सकें और हो रहे विवादों से बचा जा सके। इसी तरह देखते रहें मेवात वेव्स। बहुत बहुत शुक्रिया।